हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विलयन के बेसिक के विषय में, यानी विलयन होता क्या है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के विलयन हो सकते हैं, गैसीय विलयन क्या है, द्रवीय विलयन क्या है, और इसके साथ साथ ठोस विलयन क्या है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम प्रयास करेंगे आपको कुछ बेहतर देने का। इस क्लास में जुड़े रहिए हमारे साथ थोड़े समय के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे विलयन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है आपके सामने, दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि लिखा हुआ है समांग मिश्रण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो कभी भी अगर दो पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, चाहे जितनी मात्रा में मिला दीजिए, तो वो जो नया पदार्थ बनता है वो विलयन मिश्रण कहलाता है। जैसे कि हम चीनी ले लें और रेत ले लें, यानी बालू ले लें, उसको हम मिला देते हैं किसी भी अनुपात में। हमारी मर्जी 10 किलो चीनी लें, 5 किलो रेत लें, मिला दीजिए, मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण होता है किन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ओके, अब आगे आता है मिश्रण दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है समांग मिश्रण, जैसा कि यहाँ पर समांग मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। अब हम ये समझाएंगे आपको कि समांग मिश्रण क्या होता है और विषमांग मिश्रण क्या होता है। तो जब हम दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात उसके अवयवों का संगठन हर जगह बराबर होता है। जैसे कि नमक और पानी में अगर नमक को हम घोल दें और खूब अच्छी तरीके से घोल दें उसको, तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं नमक ज़्यादा है, ऊपर नमक ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, बीच में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नमक और पानी हर जगह समान रूप से घुल जाएंगे, हर जगह उनकी मात्रा समान होगी। लेकिन बेटा, अगर हम चीनी को बालू में मिला दें तो कितना भी अच्छे तरीके से आप मिलाइए, कहीं पे चीनी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर बालू ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चीनी में नमक मिलाएं तो कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे चीनी ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी इनका समांग मिश्रण नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी कहीं पे अवयवों की मात्रा किसी की ज़्यादा है, किसी अवयव की मात्रा कहीं पे ज़्यादा है। ये विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। लेकिन अगर हम पानी में नमक को घोल दें और अच्छी तरीके से घोल दें तो हर जगह ऊपर जितना नमक पानी रहेगा उतना ही नमक पानी बीच में भी रहेगा, उतना ही नमक पानी नीचे भी रहेगा। इसी को हम कहते हैं समांग मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जहां पर जिसमें अवयवों का संगठन हर जगह समान होता है, ये परिभाषा है समांग मिश्रण का। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन हर जगह समान होता है उसको हम कहते हैं बेटा समांग मिश्रण। ठीक है, और समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, वो समांग मिश्रण है। इसीलिए विलयन का परिभाषा दिया गया है कि दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों के समांग मिश्रण को, एक लाइन याद रखिए, समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। समांग मिश्रण का मतलब मैं समझा दिया कि दो पदार्थों को ऐसा मिलाओ कि हर जगह उनकी मात्रा, चाहे दो को अगर मिला रहे हो तो दोनों की, अगर तीन को मिला रहे हो तो तीनों की, हर जगह मात्रा समान होनी चाहिए। कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई पदार्थ ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पर कोई पदार्थ ज़्यादा, ये नहीं होना चाहिए, तब वो विलयन कहलाता है। तो दो या दो याद रखिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है कि विलयन किससे किससे मिलकर बनता है। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। अभी मैं नीचे की लाइनों में समझाऊंगा क्या होता है विलेय, क्या होता है विलायक। तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, विलयन होता है। इतना आप याद रखिए कि विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन होता है। अब आइए हम समझ लेते हैं फटाफट विलायक क्या होता है, यानी सॉल्वेंट क्या होता है। तो विलायक की परिभाषा लिखा गया है कि विलयन का वह अवयव जो द्रव्यमान के अनुसार अधिक मात्रा में होता है
विलायक कहलाता है। यानी किसी विलयन में वह अवयव चाहे 2 अवयवों से मिलकर बना है या 3 अवयवों से मिलकर बना है या और अधिक अवयवों से मिलकर बना है, तो विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो, जैसे नमक और पानी के घोल में निश्चित तौर पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो विलयन बनेगा, तभी तो घोल बनेगा। अगर नमक आप 10 किलो नमक लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डालिए तो कभी वो विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं। जब तक पानी की मात्रा हम ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक विलयन बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि विलयन में उस पदार्थ की मात्रा वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है बेटा? विलायक। जैसा कि नमक और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा ज़्यादा है और इसीलिए पानी विलायक का भूमिका अदा करेगा। ठीक है बेटा, तो किसी भी विलयन में उस अवयव जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको हम विलायक कहेंगे। दूसरा हमारा आता है विलेय, यानी कि सलूट। कहता विलयन का वह अवयव जो द्रव्यमान के अनुसार कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। यानी विलेय क्या है? तो किसी भी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा कम होती है तो नमक विलेय कहलाता है या सलूट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सलूट कहलाता है। तो विलेय क्या होता है? विलयन का वह अवयव जो द्रव्यमान के अनुसार कम मात्रा में। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न आता है द्विअंगी विलयन। इसको मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है और किसी प्रकार के विलयन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन क्या? बाइनरी सॉल्यूशन लिखा है, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक में केवल एक विलेय घुला होता है। याद रखिए, ऐसा विलयन जिसके विलायक में केवल एक, जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण है तो पानी विलायक हो गया और पानी में क्या घुला है? केवल एक विलेय और उसका नाम है नमक। तो जब किसी विलयन के विलायक में केवल एक अवयव घुला है तो उसको हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए पानी ले लिए, नमक भी घोल दिया, चीनी भी घोल दिया, तो 2 अवयव, पानी विलायक अगर हो गया तो उसमें 2 अवयव घुल रहे हैं, वो द्विअंगी विलयन नहीं होगा। अगर किसी विलयन के विलायक में केवल एक अवयव घुला है, जैसे नमक पानी के घोल में केवल नमक घुला है, तो वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा या द्विअंगी विलयन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न क्लियर होंगे। हमने पढ़ा समांग मिश्रण क्या होता है, हमने पढ़ा विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होता है। फटाफट के अंदाज में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे के क्लास में। तो आइए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है विलयनों के प्रकार। कितने प्रकार के विलयनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपके समक्ष लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 प्रकार के विलयन हैं। एक है ठोस विलयन और एक है द्रव विलयन और एक है गैस विलयन। अब हम विस्तार से समझते हैं कि ठोस विलयन क्या होता है। ठीक है बेटा, ठोस विलयन क्या होता है और द्रव विलयन क्या होता है और गैस विलयन क्या होता है, इसको हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको ठोस विलयन के बारे में। देखिए, कोई भी विलयन है, अगर ठोस विलयन है तो उसमें जो विलायक होगा ना बेटा, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होगा वो ठोस ही होगा। याद रखिएगा, यही इसका ट्रिक है, यानी कि विलायक ठोस ही होगा। हर कंडीशन में ठोस में विलायक ठोस ही होगा। अब चाहे ठोस में आप ठोस को मिलाओ, चाहे ठोस में आप द्रव को मिलाओ, चाहे ठोस में आप गैस को मिलाओ, लेकिन विलायक उसमें ठोस ही होगा। याद रखिए, विलायक का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है वो हमेशा ठोस ही होगा। चाहे ठोस में ठोस को मिलाओ, चाहे ठोस में द्रव को मिलाओ, चाहे ठोस में गैस को मिलाओ, लेकिन मिलाना पड़ेगा ठोस में ही, ये याद रखिएगा। अगला है द्रव विलयन। इसमें विलायक हमेशा द्रव ही होगा। चाहे आप द्रव में ठोस मिलाओ, चाहे आप द्रव में द्रव मिलाओ, चाहे आप द्रव में गैस मिलाओ, ये याद रखिए। लेकिन जो विलायक होगा बेटा वो द्रव ही होगा, यानी जो ज़्यादा मात्रा में पाया, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, ये द्रवी विलयन है क्योंकि उसमें विलायक द्रव है। ठीक है बेटा, विलायक पानी है। और अगला आता है गैस विलयन। इसमें विलायक गैस ही होगा। चाहे आप गैस में ठोस मिलाओ, चाहे आप गैस में गैस मिलाओ, चाहे आप गैस में द्रव मिलाओ। याद रखिएगा बेटा कि जो भी हम विलयनों के प्रकार पढ़ा रहे हैं उसमें 3 प्रकार के विलयन आपको मिलेंगे। एक है ठोस विलयन, एक है द्रव विलयन और एक है गैस विलयन।
ठोस विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक ठोस हो, चाहे ठोस में ठोस मिलाना पड़े, चाहे ठोस में द्रव मिलाना पड़े, लेकिन मिलाया जाएगा ठोस में ही, चाहे ठोस में गैस मिलाइए। और द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, चाहे द्रव में ठोस मिलाइए, द्रव में द्रव मिलाइए, द्रव में गैस मिलाइए। और जो गैसीय विलयन है बेटा, उसमें जो विलायक होगा वो गैस ही होगा, चाहे आप गैस में ठोस मिलाओ, गैस में गैस मिलाओ या गैस में द्रव मिलाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये अभी हम आगे बहुत सारे प्रकार के विलयनों को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ठोस विलयन होंगे, कुछ द्रव विलयन होंगे और कुछ गैस विलयन होंगे। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ओके बेटा, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। अभी चूंकि आज मेरा स्टार्टिंग था विलयन नामक चैप्टर को, इसलिए वीडियो छोटा कर रहे हैं। कल फिर पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और लंबे वीडियो के साथ विलयन नामक चैप्टर के कुछ और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।